दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये एक अनसुलझा सा सवाल बन चुका है। बीजेपी में तमाम नामों पर मंथन हुआ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर के मुख्यालय में भी गए, वहां भी उन्होंने मुलाकात की और बीते 48 घंटों से दिल्ली में भी खूब बैठकें हो रही हैं। लेकिन अध्यक्ष पद की रेस में अब यह कहा जा रहा है कि कुछ महिलाओं के नाम पर मंथन हो रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो बिल लेकर आई, उसके बाद से यह कहा गया कि महिलाओं पर फोकस बहुत ज्यादा है और इस बार महिलाओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिन महिलाओं के नाम की चर्चा चल रही है, जिनको अध्यक्ष बनाने पर जिनके नाम पर मंथन है, उसमें से एक नाम आप जानते हैं पुरंदेश्वरी का। पुरंदेश्वरी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की साली है, एनटी रामाराव की बेटी है। पुरंदेश्वरी के नाम पर बहुत दिनों तक मंथन हुआ, लेकिन एक आखिरी निर्णय तक, एक आखिरी फैसले तक बीजेपी का आला कमान, गुजरात लॉबी और संघ नहीं पहुंच सके। उसके बाद फिर बीजेपी को लगा, संघ को यह लगा कि संघ के बैकग्राउंड से आने वाले किसी नेता को ही बना दिया जाए, लेकिन मामला फिर अटका हुआ है। दोस्तों, जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन मिले। 20 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पा रही है और इस बात की गुंजाइश भी है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बीजेपी अपने अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पाएगी। दोस्तों, वैसे तो अगर बीजेपी चाहे तो वो जेपी नड्डा को दूसरा मौका दे सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है वो भी एक व्यक्ति को 2 बार अध्यक्ष बनाने की अनुमति देता है। लेकिन बीजेपी का फोकस 2 बातों पर है, पहला दक्षिण भारत पर और दूसरा यह भी कि वो महिला नेता को क्या बनाकर एक कोई चौंकाने वाला काम कर सकती है, पूरे देश में एक मैसेज देने की भी कोशिश है। तो इस लिस्ट में कुछ और नाम सामने आ गए हैं पुरंदेश्वरी के साथ साथ। पुरंदेश्वरी के अलावा इसमें एक नाम आया है वानती श्रीनिवासन का। जी हां, वानती श्रीनिवासन मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है और 1993 से यह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, तब से बीजेपी से जुड़ी हैं। ज्यादा चर्चाओं में यह तब आ गई थी जब इन्होंने तमिलनाडु में कोयंबटूर दक्षिण सीट से कमल हासन, जो फिल्मी दुनिया के सितारे हैं, एक्टर हैं, कमल हासन को इन्होंने चुनाव हरा दिया था। तब से वानती श्रीनिवासन चर्चाओं में आई। इसके अलावा वानती श्रीनिवासन के पति श्रीनिवासन विश्व हिंदू परिषद के भी बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों जगह वानती श्रीनिवासन की धाक है, दोनों जगह रिश्ते हैं। एक और नाम पुरंदेश्वरी और वानती श्रीनिवासन के अलावा जो सामने आया वो है तमिलिसाई सौंदर्य राजन का। दोस्तों, तमिलिसाई सौंदर्य राजन जो है ये भी 90 के दशक से भारतीय जनता पार्टी में है, राष्ट्रीय सचिव रह चुकी हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं 2014 से लेकर 2019 तक। इनकी गिनती नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में होती है। दक्षिण भारत में जो नेता हैं उनमें सौंदर्य राजन का नाम इस गुजरात लॉबी के सबसे करीबी नेताओं में शुमार होता है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का क्रेडिट तमिलिसाई सौंदर्य राजन को जाता है। और दोस्तों, महिलाओं की सूची में जो आखिरी नाम है वो बेहद चौंकाने वाला है। चर्चा इस बात की भी चल रही है कि स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। स्मृति ईरानी आप जानते हैं नरेंद्र मोदी की सरकारों में मंत्री रही हैं। बीते लोकसभा चुनाव में किशोरी लाल शर्मा ने उनको अमेठी में चुनाव हरा दिया था। इसके अलावा स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी में तमाम पदों पर रही हैं। आरएसएस के साथ भी अच्छे संबंध हैं और गुजरात लॉबी के साथ भी मजबूत संबंध स्मृति ईरानी के हैं। दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, दोनों जगह स्मृति ईरानी एक जाना पहचाना चेहरा है। तो ये वो नाम है दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। स्मृति ईरानी, वानती श्रीनिवासन, तमिलिसाई सौंदर्य राजन और डी पुरंदेश्वरी, इन 4 महिला नेताओं के नामों पर चर्चा है कि इन 4 नेताओं में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। हो सकता है कि इन 4 नामों में से कोई बीजेपी का अध्यक्ष हो और हो ये भी सकता है कि नाम कोई और हो।
फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ऐलान हाल फिलहाल नहीं होने वाला, क्योंकि मामला अटका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि नागपुर में सब कुछ सुलझ गया है, लेकिन दिल्ली आते आते मामला एक बार फिर उलझ गया है। इसलिए बीजेपी अध्यक्ष के ऐलान में अभी वक्त लगेगा। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।